स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से बम्पर वैकेंसी आ चुकी है आईटीआई में इंस्ट्रक्टर पोस्ट के लिए। तो अगर आप भी आईटीआई में ट्रेनिंग ऑफिसर या ट्रेड इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं और आपने आईटीआई किया है बट आपने सीआईटीएस नहीं किया है, तो भी आपके पास यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बिहार गवर्नमेंट की तरफ से निकाली गई है। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग ट्रेड के लिए जो वैकेंसी आई है सभी के लिए यहाँ पे सेपरेट एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी का है, देन आप यहाँ देखेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का अलग है, सर्वेयर का अलग यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है जारी किया गया है, आईसीटीएसएम का अलग। इसी तरह से जितने भी ट्रेड की वैकेंसीज़ हैं सब का यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। और इसका जो फॉर्म अप्लाई करने का डेट था जो कि 23 तारीख रखा गया था, उसके रिगार्डिंग भी एक नोटिस यहाँ पे आ चुका है। फॉर्म 23 मई से अप्लाई नहीं हो पाएंगे, किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से ये चीज़ डिले की जा रही है। तो अगर आप भी यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, आपका भी एक सपना है आईटीआई में टीचर बनने का, इंस्ट्रक्टर बनने का, तो ये मौका आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। आइए देखेंगे डिटेल नोटिफिकेशन हर एक ट्रेड का, समझेंगे सिलेबस भी देखने की यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे, समझेंगे एक थोरोली। बाकी एक सेपरेट वीडियो आपको इसके एग्जामिनेशन पैटर्न व सिलेबस पे मिल जाएगा चैनल पे। आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको आईटीआई से जुड़ी हर तरह की पढ़ाई की वीडियोज़, जॉब की, अप्रेंटिसशिप की अपडेट, उनके फॉर्म भरने की वीडियो जो उनसे रिलेटेड अपडेट हमेशा मिलती रहेगी। साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल जुड़ना मत भूलिएगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है। 22 मई का पहले ये नोटिस देख लेते हैं जिसमें ये बताया गया है कि किसी रीजन से जो फॉर्म 23 मई से 22 जून तक भरे जाने थे, 23 मई से ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जा सकेगी। सॉफ्टवेयर में तकनीकी सुधार करने के पश्चात अलग से एक सूचना आ जाएगी, तो आप लोग यहाँ पे वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले ये आ गया, तो आप लोग अपनी तैयारी रखिए फॉर्म अप्लाई करने का। 1 से 2 दिन के अंदर जो है फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं जो अनुदेशक पदों पे भर्ती निकाली गई है व्यवसाय अनुदेशक की। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड का जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड किया है। इसी तरीके से आईटीआई के बाकी ट्रेड का भी जो है नोटिफिकेशन सेम रहेगा, तो आपको यहाँ समझने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। 23/5 से 22/6 यहाँ डेट दी गई, बट 23 तो अभी नहीं स्टार्ट हो पाएगा, मे बी 25 या 26 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएं। तो सबसे पहले बात करें अनुदेशक पद के लिए यहाँ पे योग्यता क्या रखी गई है। वेतनमान आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, 9300 से 34,800। एक्चुअल में वेतन स्तर 6 यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी तो 7 चल रहा है, तो आपको ये 34,800 आपकी स्टार्टिंग बेसिक रहने वाली है, प्लस ग्रेड पे आपका 4200 रहेगा। तो आपकी इनिशियल सैलरी जो है 45 प्लस यहाँ पे इन हैंड सैलरी बनने वाली है। अब इसमें अगर शैक्षणिक अर्हता की बात करें इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी के लिए, तो इसमें आपके पास मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए या आपके पास अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र यानी अप्रेंटिस या राष्ट्रीय व्यवसाय जिसे बोलते हैं एनटीसी, ये आपके पास होना चाहिए। ये है एनएसी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ये है एनटीसी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। अगर ये आपके पास है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन ये है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। राज्य सरकार, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग संस्थान से संबंधित क्षेत्र में काम करने का या किसी संगत तकनीकी अध्यापक या प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 3 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए। आईटीआई के बाद आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड अगर बात करें यहाँ पे, तो यह है प्रशिक्षण एवं शिक्षण देने के लिए अधिमानी। ये अधिमानी अर्हता है, इसेंशियल नहीं है। मतलब ये आपके पास है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये है आपका संबंधित व्यवसाय में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम सीआईटीएस का 1 वर्षीय प्रमाण पत्र, यानी सीटीआई या सीआईटीएस आपके पास हो तो ये अधिमानी अर्हता रखी गई है। इसका आपको अलग से 30 नंबर का वेटेज भी दिया जाएगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे रखी गई। अब अगर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो इलेक्ट्रीशियन में आईटीआई, वायरमैन है तो वायरमैन में आईटीआई, टर्नर है तो टर्नर में आईटीआई, आरएसी है तो आरएसी में आईटीआई। इस तरह से आईटीआई कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं टीचिंग की जॉब के लिए। कोई भी अगर आपके पास डाउट अभी रह जाता है इस वीडियो के बाद तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले फ़िलहाल वीडियो आप पूरा देखिएगा। एक चीज़ और यहाँ पे नोट कराया गया आपको, ऐसे आवेदक जिन्होंने सीआईटीएस नहीं किया है, जो अधिमानी अर्हता नहीं रखते हैं, वह नियुक्ति के लिए आवेदन तो कर सकेंगे, बट अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कार्यभार यानी ज्वाइन करने के तिथि के 3 साल के अंदर आपको सीआईटीएस का कोर्स पूरा करना होगा। उसके लिए सरकार आपको छुट्टी प्रदान करेगी, उस टाइम पे आपको जाके कोर्स कंप्लीट करना होगा। अगर किन्हीं कारणों से आप उन 3 साल में नहीं पूरा कर पाते तो आपको 1 साल का और समय दिया जाएगा, उसमें आपको उसे कंप्लीट करना होगा।
इसमें भी अगर आप नहीं करते तो फिर आपकी नौकरी को समाप्त भी किया जा सकता है, या मे बी आपके ऊपर एक इंक्रीमेंट या और कोई चीज़ वेतन वृद्धि वगैरह अनुमान ना करके आपको ऐसे ही जॉब कराई जा सकती जब तक कि आप CITS पूरा नहीं कर लेंगे। ये कंडीशन 2014 में जो आई थी 2498 वैकेंसी यूपी में, उसमें भी सेम कंडीशन रखी गई थी। तो आप सभी लोग जिनके पास एक्सपीरियंस है ITI के साथ वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो CITS हैं वो भी फॉर्म को भर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में वैकेंसी की बात करें तो अनरिजर्व में 51 पोस्ट है, EWS के लिए 13 पोस्ट है, SC कैटेगरी में 21, ST में 2, OBC में 24, पिछड़ा वर्ग में 16 एंड पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 3 पोस्ट है। 130 पोस्ट है टोटल। इसमें 35% जो है क्षैतिज आरक्षण महिलाओं के लिए रहेगा, तो ये 35% सीटें निकल आएंगी। टोटल 44 पोस्ट यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो है रहेंगी। नीचे यहाँ पे और कुछ कंडीशंस दी गई हैं, ठीक है, किनके लिए कितनी कितनी सीटें और रहेंगी दिव्यांग कैटेगरी में। एज क्राइटेरिया की अगर बात करें तो न्यूनतम आयु 21 साल रखी गई, 18 नहीं रखी गई यहाँ पे, क्योंकि एक्सपीरियंस बेस की वैकेंसी है। अनारक्षित कैटेगरी में अधिकतम उम्र सीमा 37 साल है। अनारक्षित महिला के केस में 40 साल, पिछड़ा वर्ग के लिए भी 40 साल, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए 42 साल यहाँ पे रखी गई है। दिव्यांग कैटेगरी में आपको 10 साल की अतिरिक्त छूट मिल जाती है, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसमें और छूट भी ऐड हो जाती है। चयन प्रक्रिया की अगर बात करें तो प्रथम चरण में आपका लिखित परीक्षा होगा, जो कि टोटल 2 घंटे की अवधि की होगी, 100 अंक की परीक्षा होगी। और जो परीक्षा का पाठ्यक्रम है उसमें 100 प्रश्न होंगे, 80 प्रश्न आपके ट्रेड से रिलेटेड होंगे, 20 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन विषय के रहेंगे, जिसमें जो 80% आपके 80 क्वेश्चन कार्य क्षेत्र के हैं वो भारत सरकार जो MSDE के द्वारा सिलेबस निर्धारित है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का, उसी के अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे। और 20 प्रश्न जो सामान्य अध्ययन के वो समसामयिक मुद्दों से पूछे जाएंगे। और 1 से अधिक पालियों में आपकी कंप्यूटर एग्जामिनेशन जो है हो सकती है। गलत आंसर करने पे आपको 0.25 यानी 1/4 का नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रखा गया है। इसके साथ साथ आपका स्टेज 2 का यहाँ पे एक अलग से सिलेबस है। सिलेबस पे फ़िलहाल एक हम अलग से जो है मेरिट तैयार, मतलब एक अलग से वीडियो आपके लिए तैयार कर देंगे, जिससे आपको समझने में और आसानी होगी। सेकेंड स्टेज ही, फर्स्ट स्टेज आपका क्या है, क्वालिफाइंग है। सेकेंड स्टेज में आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। ये जो क्वेश्चंस होंगे 125 नंबर का जो आपका पेपर होगा ये टोटल, इसी के बेसिस पे आपकी जो मेरिट है वो बनाई जाएगी। अब सेकेंड स्टेज कैसे रहेगा आपका, चयन है तो अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट इस तरह से तैयार होगी। कैसे, जो आपने लिखित परीक्षा में अंक प्राप्त किए उसका 50% आपको दिया जाएगा। मान लीजिए 100 नंबर का जो पेपर हुआ उसमें से आप 50 नंबर पाते हैं तो उसका 50% आपको मिल गया, ठीक है। 50 पाते हैं, मान लीजिए 100 में आपने 50 पाया, ठीक, उसका 50%। अब जितना आप पाए हैं उसका 50% ही आपको मिलेगा, तो 25 अंक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसी तरह से जो आपका NTC है, ठीक, NTC मतलब जो आपने ITI किया हुआ उसमें जितना % आपका अंक है उसके 20% भी आपको दिए जाएंगे। मैक्सिमम कितने रहेंगे, 20 अंक। मान लीजिए आपको ITI मिले 80%, तो इसका 20% कितना हुआ, 2 8 16, तो यहाँ आपको 16 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने CITS किया है तो उसमें जो प्राप्त अंकों का परसेंटेज उसका 30% आपको दिया जाएगा। मान लीजिए CITS में आपके 90% हैं तो 3 9 27, यहाँ पे 27 अंक आपको मिल जाएंगे। एंड इसके बाद जो आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसमें आपको 25 अंक दिए जाएंगे। किसी वर्ष के जो भी आप कार्य दिवस की संख्या उसको 5 से गुणा करके फिर 365 से भाग दे के आपको यहाँ पे उसका अलग से जो है अंक दिया जाएगा। इस तरह से टोटल आपकी मेरिट बनेगी। तो यहाँ पे CITS वालों को काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिल जाएगा, जिनके परसेंटेज ITI व CITS दोनों में अच्छे होंगे, उनकी तो यहाँ पे एक तरह से बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया होगा सिलेक्शन का। बाकी फॉर्म भरने का एक सेपरेट वीडियो आप सभी के लिए हम बना देंगे जैसे ही फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस भी रहेगी कुछ। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें यहाँ पे तो रखी गई है सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग व अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की 600, अनुसूचित जाति जनजाति की 150 जो बिहार राज्य के हैं, ठीक। अनारक्षित वर्ग, आरक्षित या अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए भी 150। राज्य के बाहर के उम्मीदवार किसी भी वर्ग के महिला पुरुष हों उनको 600 रुपये ही पे करना होगा, क्योंकि आप अनरिजर्व में ही वहाँ पे काउंट किए जाते हैं। अनुभव प्रमाण पत्र जो है उसका यहाँ पे एक प्रोफार्मा भी दिया गया है। अगर आप यहाँ पे पढ़ाने वाला है तो राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का आपको नाम देना है। अनुभव प्रमाण पत्र इस तरह से रहेगा कि आप उसमें अनुदेशक के पद पे इस तरह से काम किए, कितना आपका वेतन था, कैसे आपको दिया जाता था, वो सब कुछ यहाँ पे सिग्नेचर की तरह से बनवाना पड़ेगा आपको। इसी फॉर्मेट पे आप बनवाएंगे, वही आपका अनुभव प्रमाण पत्र जो है मान्य होगा। अब यहाँ बात करें जो इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसमें आपके पास
किस में ITI होना चाहिए? ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में होना चाहिए ITI। अनुभव 3 साल का होना चाहिए। देन आपने ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में अगर CITS किया है तो ये अधिमानी अर्हता आपकी रहेगी। इसी तरीके से आप लोग जिस भी ट्रेड से हैं उसका एक बार आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करके ज़रूर रीड कर लीजिएगा। साथ में आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे तो वहाँ पे भी हम नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर कर देंगे, जिससे आप आसानी से उसे रीड कर पाएंगे। तो अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए अच्छी है जो ITI पहले कर चुके हैं 3 इयर्स का, जिनके पास एक्सपीरियंस और ITI इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी का वेट कर रहे थे। तो फाइनली बिहार की तरफ से वैकेंसी आ चुकी है, और बिहार यूपी यही 2-3 स्टेट ऐसे हैं जहां कोई वैकेंसी आती है तो उन्हें में एटलीस्ट ऑल इंडिया कैंडिडेट्स को जो है मौका दिया जाता है। बाकी कई स्टेट में वैकेंसी आती है तो वहाँ पे सिर्फ वहीं के स्टेट के कैंडिडेट्स को जो है मौका मिलता है, बाकी बिहार यूपी में ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हो जाते हैं। वेल्डर की है, मैकेनिक डीजल की वैकेंसी है, मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग की है, MMB की है, टर्नर, फिटर, सभी ट्रेड की लगभग आपको यहाँ पे वैकेंसी जो है RAC की देखने को मिल जाएगी। ये नोटिफिकेशन का जो ऑफिशियल लिंक है, जो वेबसाइट का ऑफिशियल लिंक है, वो हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके भी इसको देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में।